Hello everyone, welcome to another video of comprehensive biology learning. In today's video, we are going to understand how do we derive the first equation of motion, which is v is equal to u plus at with the help of a graph. Equations of motion और कुछ नहीं है, बस वो एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच सकता है अगर हमें अदर वेरिएबल पता हो तो. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस at. इट प्रूव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, यानी कि बीतते टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी हो सकती है उसे ही प्रूव करने वाले रिलेशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं. नाउ इन दिस इक्वेशन v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम. इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर सिंपल. कोई भी ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, दैट इज इनिशियल. एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 10 सेकेंड के बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस कर रहे हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किस वेलोसिटी तक वो पहुंचा है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. एंड इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन एक्सेलरेशन. इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम. जैसे हमने कार या बाइक में भी देखा होगा, जब हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो हमारी जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है. Now for understanding the equation graphically, let us consider a graph. Let's consider that on the x-axis we plot the time and on the y-axis we plot the velocity. Now let us consider that the object starts from an initial velocity which is not 0, and we consider that it is u, and then the object after some time reaches the final velocity which is v. So y-axis में u हमें बता रहा है initial velocity, v हमें बता रहा है फाइनल वेलोसिटी. टोटल टाइम इंटरवल जो एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है उसे हम कहेंगे t. ठीक है. नाउ लेट अस मार्क द पॉइंट्स. द बिगिनिंग पॉइंट इज o. जहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी को मार्क किया है वो है a. जहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी को मार्क किया है दैट इज b. एंड b से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन टाइम को ड्रॉ करेंगे रिप्रेजेंटिंग द टोटल टाइम, दैट इज रिटन एज d. So OD represents the total time for which you are observing the object. OA represents the initial velocity. BD represents the final velocity. And here C is just a parallel line drawn from point A to line BD. सो जो ग्राफ हमने अभी अभी समझा उससे हमें ये पता चलता है दैट लाइन ओ ए रिप्रेजेंट्स यू विच इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ओ डी रिप्रेजेंट्स टी दैट इज टाइम इंटरवल, बी डी रिप्रेजेंट्स वी विच इज़ द फाइनल वेलोसिटी, एंड ए बी विच इज़ द स्लोप रिप्रेजेंट्स ए विच इज़ एक्सेलरेशन. प्लीज़ ये बात याद रखें दैट स्लोप इज़ नॉट हाइपोटेन्यूज, रादर स्लोप टेल्स अस कि स्टेडीली विथ टाइम वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है. सो ग्राफ को आप अपने सामने रखें, ग्राफ को अपने हाथ से एक बार ड्रॉ करें एंड देन यू लेबल दिस वे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रूफ. As we know that the slope of a triangle is equal to the rise upon the run. It is the ratio of the rise and the run which is the vertical height upon the horizontal stretch. जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका स्लोप हमें बताता है कि उस ट्रायंगल का हाइट यानी कि वर्टिकल राइज और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कितना है, और ये स्लोप उसी ट्रायंगल का होना चाहिए जिसके साइड्स के ऊपर वो स्लोप रेस्ट कर रहा है. So as slope is equal to rise upon run, hence A is equal to BC upon AC, जैसा कि हमने ग्राफ में पढ़ा था. Now as we cannot see the graph again here, मैंने इसीलिए शुरू में ही बोला है आप उस ग्राफ को अपने हाथ से एक बार नोटबुक पे बनाकर और फिर उसको रेफर करके तभी यहाँ से नोट करें. ठीक है. Hence A is equal to BC upon AC which is the slope of the triangle. Now as we know that AC is equal to OD from the graph, BC is equal to BD minus DC as we have observed it from the graph. Now as we know that DC is equal to AO, if we put the respective values from the graph we get the following equation which is A is equal to V minus U upon T. Now if you do the rearrangements, finally you are going to get this value V is equal to U plus AT, which is nothing but the first equation of motion. Hence it is proved that V is equal to U plus AT.
एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट वन मोर थिंग। जब हमने ग्राफ को पढ़ा था वीडियो की शुरुआत में, वो ग्राफ हमारे पूरे वीडियो में मैं शो नहीं कर पाई हूँ। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप उस ग्राफ को पहले ही अपनी नोटबुक में बना के उसको रेफ़र करके एंड देन यू लुक एट दिस proof, it will be easy for you to understand. If you still feel that there is some doubt, please do mention it in the comment section. Thank you.